हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया, उसके फार्मूले बताए, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। अब इस वीडियो में मैं आपको उस लाप्लास इनवर्स के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे कैसे हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर सारे फार्मूले एक साथ बताए जा चुके हैं, सारी प्रॉपर्टीज एक साथ बताई जा चुकी है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको आएगा उन्हीं प्रॉपर्टीज और उन्हीं फार्मूलों को बेस आपके कॉम्बिनेशन फॉर्म के क्वेश्चंस होंगे। सो नाउ लेट अस कंसीडर फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 14s plus 10 upon 49s square plus 28s plus 30. See this question. इस क्वेश्चन को देखने से एक चीज तो क्लियर है कि आपको अब इसका जब लाप्लास इनवर्स ऑब्टेन करना है तो आपको अपने किसी न किसी प्रॉपर्टी या किसी न किसी फार्मूले के स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होगा। देन यू हैव टू सॉल्व इट। सो ऐसा करने के लिए आपको इसमें इस तरीके का कोई भी फार्मूला नहीं पता है जिसमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म का कोई एक्सप्रेशन आपको नहीं मिला। परफेक्ट स्क्वायर्स मिले हैं, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म मिला है, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब परफेक्ट स्क्वायर का यूज करेंगे तो आप उसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसमें ये काम कर लें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर हम पहले इसको बनाएं। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 14s plus 10 upon 49s square 28s plus 30. 49s स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49। सो यहां क्या है 28। 28 का मतलब 7 तो वहां आएगा ही, 2 आएगा 14, लेकिन है वहां क्या 28। आपको 14 पहले मिल जा रहा है और वहां आ रहा है 28। तो आपको करना क्या होगा कि 14 इंटू 2 दैट इज 28। तो इसका मतलब वहां पर 2 है, 7 है, देन आपको 2 चाहिए, यानी b की जगह 2 हो गया। तो आपको b स्क्वायर भी चाहिए, यानी 2 का स्क्वायर 4। सो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ 14s plus 10 upon 49s square plus 28s plus 4 plus 9. So this can be written as 14s plus 10 upon 7s plus 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक, अब हमको कुछ इसी टाइप से यहां भी चाहिए, इसी टाइप से। तो अब आपको ये चीज यहां ऑब्टेन करने के लिए ऐसा हम क्या करें कि ये 7s plus 2 हो जाए। सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ 14s plus 4 plus 4 n plus 6। 10 को 2 पार्ट में तोड़ दिया, स्क्वायर प्लस 9। अब आप यहां ध्यान दें, इसको आप लिख सकते हैं, 2 यहां से कॉमन कर लें इन दोनों में से, तो 7s प्लस 2 प्लस 6 अपॉन 7s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। क्लियर है?
अब इसको हम दो पार्ट, लीनियर प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। दैट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ 2 7s प्लस 2 अपॉन 7s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 6 अपॉन 7s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। जब आपने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, देन दिस 2 इज कांस्टेंट, बाहर हो गया वो 2, दिस भी इक्वल टू 2 बाहर हो गया। लाप्लास इनवर्स ऑफ 7s प्लस 2 अपॉन 7s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 6 इज अगेन कांस्टेंट, बाहर हो गया 1 अपॉन 7s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। आपने अपने फार्मूलों में यह भी देखा है कि कहीं इस यस के कोफिशिएंट एग्जिस्ट नहीं करते, सब यस में आता है। सो यहां से ये 7 भी कॉमन कर लें, आप बाहर कर दें, तो जब 7 यहां से कॉमन होगा तो ये 14 हो जाएगा। लाप्लास इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा s प्लस 2 अपॉन 7 अपॉन अपॉन, यहां ध्यान दें जब यहां से होगा तो ये हो जाएगा 49 s प्लस 2/7 होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस यहां भी ध्यान दें तो आपका ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 49 s प्लस 2 अपॉन 7 का होल स्क्वायर प्लस 9। यहां पर कुछ और भी कॉमन है, ये 49 भी कॉमन हो जाएगा, बाहर कर दें तो दिस बी 14 अपॉन 49 लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2/7 अपॉन s प्लस 2/7 का होल स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 49। सेम यही चीज यहां पर भी हो जाएगा 6 अपॉन 49 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2/7 का होल स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 49। इतनी चीजें मिलने के बाद अब आप यहां ध्यान दें, ये 14 अपॉन 49 7 से ये कट जाएगा तो 2 अपॉन 7 यहां आप थोड़ा सा मेमोरी में रखें, ध्यान दें तो जहां जहां यस है यस प्लस 2/7 है, जहां जहां यस है वहां यस प्लस 2/7 है। तो यहां एक प्रॉपर्टी का यूज हो सकता है और उस प्रॉपर्टी का नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो लाप्लास इनवर्स में आपने पढ़ा था कि यदि फंक्शन एफ एस माइनस ए के फॉर्म का है तो वो आपका हो जाता है e टू पावर at, बट यहां पॉजिटिव है तो e का पावर निगेटिव, बट कौन सा, तो जो यस में प्लस है दैट अमाउंट इज 2/7। तो यहां से हम बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e टू पावर माइनस 2/7 t लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 49, 9 अपॉन 49 को आप लिख सकते हैं 3 अपॉन 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 49, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, इनटू यहां पर भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज कर लें तो e टू पावर माइनस ऑफ 2/7 t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 7 का होल स्क्वायर। ये आपने जो यहां पर ये स्टेप लिखा, यहां आपने
क्या यूज किया? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इस प्लेस में आके देखें तो ये किसका फार्मूला क्रिएट करता है? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस समथिंग कांस्टेंट। तो ये आपका फार्मूला है कॉस ऑफ 80। ए क्या हो जाएगा? तो दिस कांस्टेंट 3/7। सो इसको हम लिख सकते हैं 2/7 e टू पावर -2/7t cos ऑफ 3/7t प्लस 6/49। अब ये 1 में जब होता है तो इट विल बी कन्वर्टेड साइन, बट 1/a, तो 1/a की वैल्यू है 3/7 इंटू साइन ऑफ 3/7t। तो ये 3 इससे कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया। सो इट विल बी 2/7 दोनों जगह है, 2/7 कॉमन हो गया, e टू पावर -2/7t ये भी कॉमन है, ये भी आपने कॉमन कर लिया, t ब्रैकेट में cos ऑफ 3/7t प्लस साइन ऑफ 3/7t। सो यहां देखें दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एस, इसको आपने सिंप्लीफाई किया, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, यहां जो आपको ये मिला दिस इज द फंक्शन ऑफ टी। तो इस फंक्शन का आपने निकाल लिया इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड दैट रिजल्ट इज दिस। तो इसमें कोई ऐसी मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है जिसको आपको फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है? आपको क्वेश्चन देखना है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि वो गिवन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एस हमारे किसी न किसी स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए, चाहे वो हमारा रिजल्ट प्रॉपर्टी से जुड़ा हो, चाहे वो हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले से जुड़े हो, किसी में आपको कन्वर्ट करना है एंड देन उन्हीं फार्मूले उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आपको उसको सिंप्लीफाई करना है एंड फाइनली यू हैव गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। So this is the process. Now let us consider another example to obtain this inverse Laplace transform. Let us consider next example, next question. Laplace inverse of s minus 2 upon 6x square plus 20 plus 20. So इस क्वेश्चन को देखने से इतना क्लियर है कि ये थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया वो कुछ छोटा दिख रहा है, तो होपफुली कि इसका आंसर भी पिछले वाले से कुछ जल्दी आ जाना चाहिए, छोटा है तो। सबसे पहले हम काम किस पे करते हैं, यहां देखें तो 2s के फॉर्म का कोई जो है टर्म डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एस स्क्वायर सीधे मिल रहा है, देन एक कांस्टेंट मिल रहा है, बीच में प्लस है, तो डेफिनेट सी बात है कि इससे एसोसिएशन या तो साइन का होगा या तो कॉस का होगा, कॉस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा या तो साइन का होगा, ये क्लियर है इसमें यस और इस प्लस के होने के कारण। अब इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ 6, इसमें से कॉमन कर लें तो इट विल बी 6 कॉमन हो जाएगा आपका, तो एस स्क्वायर प्लस 20/6, सो इट कैन बी रिटन एज 1/6
Laplace inverse of s minus 2 upon s square plus 10 by 3. 10 by 3. So डिनोमिनेटर में तो s माइनस 2 के फॉर्म का है नहीं, सो इसका मतलब यहां कोई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगने का कोई चांस नहीं, हमको सिंपल वे में ही सॉल्व करना है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/6 लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 10 by 3 माइनस ऑफ Laplace inverse of 2 upon s square plus 10 by 3. So this will be equal to 1/6 Laplace inverse of s upon s square plus under root 10 by 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर की तरफ लिखना है, माइनस 2 टाइम्स इस कांस्टेंट बाहर हो गया, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस अंडर रूट 10 by 3 का होल स्क्वायर। सो दिस बी इक्वल टू 1/6 लाप्लास इनवर्स, ये है, ये किसका फार्मूला हो गया, तो कॉस ऑफ अंडर रूट 10 by 3t माइनस 2 टाइम्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 10 by 3 इंटू साइन ऑफ अंडर रूट 10 by 3t. So it can be written as 1/6 cos of 10 by 3t. ये आपका पलट जाएगा, अंडर रूट 3 आपका ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट 10 नीचे है, 2 को इसके अंदर इंक्लूड करिए अंडर रूट के, तो वो 4 हो जाएगा, 4 into 3 ft by 12, 12/10, 12/10 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6/5, तो अंडर रूट 6/5 साइन ऑफ 10 by 3t. नाउ इस क्वेश्चन का लाप्लास इनवर्स आपने कैलकुलेट कर लिया, जो आपका ये क्वेश्चन था ये थोड़ा सा सिंपल था और इस तरीके से आपका मिल गया। अब इसी के कंटिन्यूएशन में हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लाप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर प्लस 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9. So we can use डेरिवेटिव रूल. एक बार डेरिवेटिव है तो एक बार डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव रूल हम इस क्वेश्चन को देखने पर, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही होगी, अंडर रूट पाई कि न्यूमिनेटर में s स्क्वायर दिस बी इक्वल टू कोई भी फार्मूला लाप्लास न्यूमिनेटर में s स्क्वायर के फॉर्म का नहीं पढ़ा, s इंटू, सो आपको कुछ इस तरीके से इसको अरेंज करना है, 2 अंडर रूट टी अपॉन पाई, न्यूमिनेटर में या तो कांस्टेंट हो या तो यस की जो डिग्री है दैट विल बी माइनस ऑफ, तो वो अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, तो ध्यान दें, ये सिर्फ अरेंजमेंट का पूरा खेल है, एस स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 माइनस 6. आपका दिमाग उस चीज को कितनी तेजी से सोचता है कि इसके सिंप्लीफिकेशन में हमको किस तरीके से उसको अरेंज करना है कि न्यूमिनेटर में आपका या तो यस की डिग्री 1 हो या कांस्टेंट हो. तो जब आप इस तरीके से कर दिए तो इससे इफेक्ट क्या हुआ कि दिस कैन बी रिटन एज लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 अपॉन एस square plus 9. So this can be written as s square plus 9 upon s square plus 9 minus 6 upon s
s square plus 9. So this will be cancelled out. So Laplace inverse of 1 upon s minus 6s s square plus 9. So it can be written as by linear property. Laplace inverse of 1 by s minus Laplace inverse of 6 upon s square plus 9. s square plus 9. So 1 upon s का Laplace ट्रांसफॉर्म, Laplace inverse of 1 upon s, it will be 1. Minus 6 is the constant, बाहर हो गया. All right. Laplace inverse of 1 upon s square plus 9. अब यहां ध्यान दें तो यहां दो फंक्शंस दिख रहा है, s और 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9. यहां से इसको सॉल्व करने के दो रास्ते आपके पास हैं. एक रास्ता आप जानते हैं जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन के बेसिस पर आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. ब्रेक जब करेंगे तो एक में डिनोमिनेटर में यस आएगा और दूसरे में यस के कॉम्बिनेशन में s स्क्वायर प्लस 9 आएगा, और उसको डायरेक्टली हम फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं. आपने यदि वैसे नहीं किया तो देन इसको इस तरीके से देखिए, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, यानी s स्क्वायर प्लस 9 को हम एफ मान लें तो ये आपका फार्मूला हो गया fs बाई एस. और जब ये fs बाई एस हो गया तो इसमें आपका वो फार्मूला यूज किया जाएगा जिसमें डिवीजन बाई s है. तो जब डिवीजन बाई s का फार्मूला आपको यूज करना है यहां पर, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 6 टाइम्स डिवीजन वाला. तो लाप्लास इनवर्स ऑफ fs बाई s, लाप्लास इनवर्स ऑफ fs बाई s, ये कितना हो जाएगा? जब लाप्लास इनवर्स ऑफ fs बाई s आप लिखेंगे तो इट विल बी 0 to t ft dt, 0 to t ft क्या? तो 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 का 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 3 साइन ऑफ 3t dt. So this will be equal to 1 minus 6 by 3, that is 2, integration 0 to t sine of 3t dt. अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें. किसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है? t के रिस्पेक्ट. तो इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू t, so it will be 1 minus 2 sin t का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos 3t अपॉन 3, लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन 0 to t. तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 by 3 cos of 3t 0 to t. It will be 1 plus 2 upon 3, substitute the limit cos 3t minus cos of 0, that is 1. So this be 1 plus 2 by 3 cos of 3t minus of 2 by 3. So 1 minus 2 by 3, that is 1 by 3.
plus 2 by 3 cos of 3t. This v will be 1 by 3 is the common, 1 plus 2 times cos of 3t. So इस फंक्शन का जब आपने लाप्लास इनवर्स निकाला तो वो लाप्लास इनवर्स आपका कितना हो गया, 1/3 1 प्लस 2 टाइम्स cos ऑफ 3t. इस तरीके से आपने यहां पर देखा कि किस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया. तो इन सॉल्यूशंस में कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ आपका अरेंजमेंट है, और वो अरेंजमेंट आप किस तरीके से अरेंज करेंगे ताकि वो चीजें आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल सके. अगेन नाउ लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, and this is the Laplace inverse of s plus 1 upon s square minus of 6x plus 25. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इस तरीके के क्वेश्चन अभी हमने आपको किया भी, इसी वीडियो में आपको शुरू में देखा भी किस टाइप का एक क्वेश्चन था. यहां पर भी इस क्वेश्चन में देखिए कि s plus 1 ऊपर 1 डिग्री का दे रखा है, नो प्रॉब्लम, बट डिनोमिनेटर में s स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 है. सो फर्स्टली वी मेक परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर एंड इट विल बी Laplace inverse of s plus 1 upon s square minus 6x 6s. अब ये 6s कैसे हो रहा है भाई? 2 तो ऑलरेडी है, 1 यहां है, 3 ये हो गया, 6 हो गया. इसका मतलब आपको 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर चाहिए, सो इट विल बी 9. तो हम इस 25 को दो पार्ट में लिख सकते हैं, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 दोनों का सम 25. एंड जब हमने इसको कर दिया तो जो हमारा ये पार्ट है, दिस विल बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर. s plus 1 upon s minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 16. सो दिस कैन बी रिटन एज, यहां s माइनस 3 हो गया, लेकिन अब न्यूमिनेटर में देखें तो वहां तो s प्लस 1 है. तो अब हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहां पर भी नहीं लगा सकते. सो इसको हम इस तरीके से लिखें, लाप्लास इनवर्स ऑफ, अब इसी के रूप में हम ऊपर वाले को भी कन्वर्ट करें तो s प्लस 1 माइनस 3 प्लस 3, s माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16. L इनवर्स ऑफ s माइनस 3 प्लस 4 अपॉन s माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. So it can be written as Laplace inverse of s minus 3 upon s minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 इज द कांस्टेंट, बाहर हो गया, 1 अपॉन s माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. अब आपका ये मिल गया यहां पर. तो वही आप यूज करेंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम इसको लिख सकते हैं, दिस भी इक्वल टू e टू पावर, यहां माइनस है तो e टू पावर 80, दिस विल बी e टू पावर 3t. लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स e टू पावर 3t. लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. सो दिस भी इक्वल टू e टू पावर 3t कॉमन हो गया, दोनों में है, एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस भी cos ऑफ 4t प्लस 4 टाइम्स इंटू
इसका 1/4 sin ऑफ 40. This will be cancelled out and this be e to power 3t cos of 40 plus sin of 40. ये आपका लाप्लास इनवर्स निकल गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हम यहां ये देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस आपने यहां सॉल्व किया वो आपका इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। अब बाकी के क्वेश्चंस, कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन आपको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, कुछ डिफरेंट टाइप। तब तक के लिए थैंक यू।